नमस्कार। आजकल दुनिया भर की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं और इसकी वजह भी बहुत खास है। नई दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी रेवोल्यूशन का सेंटर बन गया है। तो चलिए आज बात करते हैं भारत और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, एक ऐसी पहल की जो सच में दुनिया का भविष्य बदलने का दम रखती है। अभी हाल ही में नई दिल्ली के शानदार भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA भी कहते हैं, उसकी 8वीं असेंबली हुई। और देखिए, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। ये तो दुनिया के बदलते एनर्जी फ्यूचर की एक झलक थी, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट मतलब वैश्विक महत्व तुरंत साफ हो गया। जरा सोचिए, 124 देश एक साथ एक मंच पर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये दिखाता है कि सोलर एनर्जी को लेकर पूरी दुनिया कैसे एक साथ आ रही है, एक कॉमन फ्यूचर के लिए। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा गठबंधन और वो भी भारत की लीडरशिप में, ये बना कैसे? इसकी कहानी ना वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। भारत और फ्रांस ने मिलकर एक पहल की और आज ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। और अब तो इसमें 125 सदस्य देश शामिल होने जा रहे हैं। ISA के जो डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना, उन्होंने क्या खूब कहा है कि 2015 में ये एक बीज था और अब ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। मतलब ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं है, ये एक आइडिया की जीत है जो अब फल फूल रहा है। तो आखिर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? आसान शब्दों में, ये एक ग्लोबल पहल है। पर इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये भारत में हेडक्वार्टर वाला पहला बड़ा इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत के लिए ना सिर्फ एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है, बल्कि ये ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का एक जबरदस्त उदाहरण भी पेश करता है। अच्छा, पर सवाल ये है कि ISA इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है खुद सोलर एनर्जी की अपनी ताकत में। आखिर ये इतनी जरूरी क्यों होती जा रही है, चलिए समझते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया को पहली 1000 गीगावाट सोलर कैपेसिटी तक पहुंचने में 70 साल लग गए। 70 साल। और अब अंदाजा ये है कि अगली 3500 गीगावाट सिर्फ अगले 6 सालों में जुड़ जाएगी। सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी जबरदस्त छलांग है। और बात सिर्फ पर्यावरण की ही नहीं है, बात सीधी सीधी जेब की है, इकोनॉमिक्स की है। जहां कोयले से बनने वाली बिजली करीब 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है, वहीं सोलर एनर्जी की लागत महज 2 से 3 रुपए। तो ये साफ है कि सोलर एनर्जी सिर्फ क्लीन नहीं है, बल्कि आज के दौर में इकोनॉमिकली सबसे स्मार्ट चॉइस भी है। और जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा, ये कहानी सिर्फ बिजली पैदा करने तक की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है सशक्तिकरण की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। और ये सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट कई लेवल पर हो रहा है। एक तरफ आम लोगों के बिजली बिल कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ देश एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है, प्रदूषण घट रहा है, और तो और PM कुसुम जैसी योजनाओं से सीधा फायदा हमारे किसानों तक भी पहुंच रहा है। अब आते हैं एक बहुत बड़े आइडिया पर, प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा विजन जो ग्लोबल एनर्जी का पूरा नक्शा बदलने का दम रखता है। और वो विजन है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी ग्लोबल ग्रिड की जो देशों की सरहदों और टाइम जोन से ऊपर उठकर सोलर पावर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। अब सवाल है, ये काम कैसे करेगा? बड़ा सिंपल है। दुनिया के जिस हिस्से में दिन है, सूरज चमक रहा है, वहां सोलर पावर बनेगी। फिर इस पावर को उस ग्लोबल ग्रिड के जरिए उन हिस्सों में भेजा जाएगा जहां रात है। मतलब पूरी दुनिया के लिए 24 घंटे 7 दिन क्लीन एनर्जी, क्योंकि इस ग्लोबल ग्रिड पर सूरज कभी नहीं डूबेगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि इस पूरे सोलर रेवोल्यूशन का, इस सौर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत। और ये सिर्फ एक हिस्सेदारी नहीं है, ये भारत की एक ग्लोबल अचीवमेंट है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस बात को साबित करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है, सोलर पावर जनरेशन में तीसरे नंबर पर। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर खड़ा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत का अगला लक्ष्य और भी बड़ा है।
2030 तक 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी। ये टारगेट दिखाता है कि भारत क्लीन एनर्जी फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस और कितना कमिटेड है। तो कुल मिलाकर देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ये ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का एक बेहतरीन मॉडल है और सबसे बढ़कर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में ये एक बहुत पावरफुल हथियार है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या सोलर एनर्जी सच में दुनिया का भविष्य बदल सकती है? खैर, आईएसए जैसी पहलों को देखकर तो यही लगता है कि एक नए एनर्जी एरा की, एक नए ऊर्जा युग की सुबह हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि इसका नेतृत्व भारत कर रहा है।